फिल्म एक व्यस्त शहर के केंद्र से शुरू होती है जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ है। माहौल शांत और सुकून भरा है, जिससे पता चलता है कि शहर अपराध जैसी बीमारी से दूर है। अचानक सैकड़ों अज्ञात उड़ने वाली चीजें आसमान चीरती हुई आती हैं और अंधाधुंध बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाने लगती हैं। पीटर एक इमारत से दहशत में ये सब होते हुए देखता है जब तक कि उड़ने वाली मशीनें उस पर एक मिसाइल नहीं दाग देती। ठीक तभी पीटर ठंडे पसीने में अपनी पत्नी एलिस के बगल में जाग जाता है। पता चलता है कि पीटर को बार बार डरावने सपने आ रहे हैं। उसके सपनों में वो और उसके जानने वाले सब लोग एलियन हमले जैसी मुठभेड़ों से गुजरते हैं। एलिस ने अपने पति को कई बार मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दी है, पर वो हमेशा टाल देता है, ये कहकर कि सब ठीक हो जाएगा। इससे दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया है और अब वो ज्यादातर एक दूसरे को अनदेखा करते हैं। एलिस और पीटर की दो बेटियां हैं, हन्ना और लूसी, जो उसके बारे में चिंतित हैं। लेकिन पीटर हमेशा कहता है कि वो सब कुछ खुद ही सुलझा लेगा। अगले दिन पीटर के बार बार आने वाले डरावने सपनों की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसलिए सबका मूड हल्का करने के लिए काम पर जाने से पहले पीटर अपनी छोटी लूसी के उत्साह को बढ़ाते हुए अपने परिवार को उसी दिन बाद में एक पियर पर ले जाने का वादा करता है। वो एक पार्टी रखने का भी वादा करता है। अगले दिन एलिस के ऑफिस में प्रमोशन का सेलिब्रेशन है। शहर का सीन ये है कि यहाँ बच्चे हमेशा घर पर ही चिपके रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। और तो और लोग एक दूसरे से एकदम कटे कटे रहते हैं। बातें होती हैं पर एकदम फॉर्मल और फेक। बाद में ऑफिस में पीटर को फिर से वियर्ड विजन्स आते हैं, जिससे उसका एक इक्विपमेंट क्रैश हो जाता है। जैसे ही वो अपने सपने से बाहर आता है और मशीन ठीक करने लगता है, उसका बॉस डेविड पहुंच जाता है। डेविड एक अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक बंदा है। उसे पीटर की प्रॉब्लम्स का पता है, इसलिए वो उसे एक अच्छे क्लिनिक में जाने की सलाह देता है। पीटर कहता है कि ये सब उसका वहम नहीं है। उसे लगता है कि जो वो देख रहा है वो फ्यूचर में होने वाले एलियन इन्वेजन के विजन्स हैं। पर डेविड उसे वार्न करता है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वो उसे ऑफिस से निकाल देगा। इसके तुरंत बाद उसे फिर से कुछ अजीब विजन्स आते हैं। एक में कुछ गनमैन एक बिल्डिंग में घुसकर सब पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी वो झटके से जागता है और उसे रियलाइज होता है कि वो ऑफिस में फिर से सो गया था, और ऊपर से वो फैमिली आउटिंग के लिए भी लेट हो जाता है, जिससे उसके बच्चे एकदम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर वो फाइनली क्लिनिक जाने का डिसीजन लेता है। अगले दिन वो एलिस को बताता है कि उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया है, जिससे वो एकदम सरप्राइज्ड और हैप्पी हो जाती है। क्लिनिक में पीटर क्रिस नाम के एक पेशेंट से मिलता है, जो बताता है कि उसे भी सेम विजन्स आते हैं। फिर वो कुछ क्रेजी थ्योरीज बताने लगता है, जैसे कि कोई उनके दिमाग से थॉट्स डिलीट करके उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। वो लोग एकदम वायलेंट और डेडली हैं और वो बहुत जल्द अर्थ पर आने वाले हैं। पीटर उस कॉन्वर्सेशन से एकदम कंफ्यूज हो जाता है, पर वो उसे इग्नोर मारना ही ठीक समझता है, क्योंकि वो जगह मेंटल पेशेंट से भरी पड़ी है। क्रिस के अपॉइंटमेंट के लिए अंदर जाने के बाद पीटर को एक और वियर्ड विजन आता है। इस बार उसे अपना बॉस डेविड और उसकी फैमिली गन्स लेकर शहर में घूमते हुए दिखते हैं। पीटर जब होश में आता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके विजन्स आने वाले एलियन इन्वेजन के हैं और वो उन्हें डिलीट नहीं करवाना चाहता। इसलिए वो बिना ट्रीटमेंट के क्लिनिक से निकल लेता है। घर पहुंचने पर एलिस उससे सेशन के बारे में पूछती है और वो उसे सब सच सच बता देता है। पीटर को लगता है कि वो ये सब देखने के लिए ही बना है और उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। एलिस ये सब बकवास सुनकर उसे बीच में ही टोक देती है और पार्टी के लिए रेडी होने को कहती है। मगर पार्टी में अजीब बात यह है कि कोई भी कुछ नहीं खा रहा है, जैसे उन्हें भूख ही न हो। पीटर भी अजीब बिहेव करता रहता है और बालकनी में अपने टेलीस्कोप से लगातार आसमान में देखता रहता है। जब उसका पड़ोसी रे उससे बात करने आता है तो आसमान से एक अजीब शाइनी ऑब्जेक्ट गिरता है। पीटर को लगता है वो ड्रीम कर रहा है, पर रे कंफर्म करता है कि वो ऑब्जेक्ट्स रियल हैं। इससे एलिस और रे की वाइफ सामंथा का भी ध्यान जाता है और वो भी बालकनी में आ जाते हैं। अचानक वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पास की एक बिल्डिंग में क्रैश हो जाता है, जिससे जबरदस्त शॉकवेव्स निकलती हैं और पूरा शहर तबाह हो जाता है। इससे पीटर और ग्रुप भी कांच की खिड़की से उड़कर अपने अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वो जल्दी से उठते हैं और बालकनी से फिर से देखते हैं तो उन्हें आसमान से हजारों वैसे ही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स धरती पर उतरते हुए दिखते हैं। डर के मारे वो घर के अंदर भागते हैं। पीटर अपने बच्चों को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि हन्ना रे के घर पर उसकी बेटी मैडी के साथ है। बिना टाइम वेस्ट किए वो रे के साथ लड़कियों को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन तभी एक एलियन सोल्जर आ जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों आदमी बाल बाल बचते हैं और छिप जाते हैं। सोल्जर के जाने के बाद वो लड़कियों को ढूंढते हैं और फाइनली उन्हें एक फंसी हुई लिफ्ट में पाते हैं।
अंदर उन्हें एक औरत की डेड बॉडी भी मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो भी वो शिप्स उड़ा रहे हैं उन्होंने शहर पर वॉर डिक्लेयर कर दी है। लड़कियों को बचाने के बाद उन्हें एक आर्म्ड सोल्जर दूसरे लोगों को बेरहमी से मारते हुए दिखता है। वो कुछ देर के लिए छिप जाते हैं और सही मौका मिलते ही दोनों फैमिलीज अलग अलग हो जाती हैं। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर पीटर एलिस को बताता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसने ये सब अपने सपनों में देखा था, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस में। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे लगता है कि उन्हें उस फैक्ट्री की ओर जाना चाहिए जहां वो काम करता है। फिर दोनों को और लोगों के गोली लगने की आवाजें आती हैं, इसलिए वे मेन डोर को बैरिकेड कर देते हैं और लड़कियों को उनके कमरे में छुपा देते हैं। अचानक कोई मेन डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे डरे हुए कपल उसे दूसरी तरफ से पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से इस अफरा तफरी में लूसी अपने सॉफ्ट टॉय हरमन को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकल जाती है और एक टेबल के नीचे छिप जाती है। इसी बीच डोर से अंदर आने में नाकाम रहने के बाद हथियारबंद एलियन दीवार में एक छेद कर देता है। डरे हुए पीटर और एलिस अपनी बेटियों के पास भागते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि लूसी बाहर चली गई है। तभी हथियारबंद एलियन लूसी को ढूंढ लेता है और उसे करीब से देखने के लिए रुक जाता है। इस छोटे से डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए पीटर सोल्जर पर पीछे से हमला करता है। एलिस भी वहां पहुंच जाती है और मिलकर कपल आखिरकार एलियन को काबू में कर लेता है। इसके बाद पीटर सोल्जर का हथियार उठा लेता है और अपने परिवार को छत पर ले जाता है। वहां वे रे और उसके परिवार से मिलते हैं। वे सभी हैरान हैं और अपने कभी फैले हुए शहर को आग में जलता देख एकदम टूट जाते हैं। तभी एक एलियन ड्रोन टॉर्च से बिल्डिंग को स्कैन करता है, जिससे वो फटाफट छिप जाते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो रूफटॉप पर ज्यादा देर नहीं टिक सकते और ग्लास क्लीनर की लिफ्ट से नीचे उतरने का प्लान बनाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली क्रेन का एक सपोर्ट टूट जाता है, जिससे उन्हें एक खाली अपार्टमेंट में घुसना पड़ता है। उधर पता चलता है कि पहले वाला सोल्जर अभी भी ऑन है। वो अब फैमिली को ट्रैक कर रहा है, पीटर द्वारा ली गई गन पर लगे होमिंग सिग्नल से। दूसरी तरफ पीटर एलियन की गन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसमें बायोमेट्रिक ट्रिगर है, जो सिर्फ उसका ओनर ही चला सकता है। कुछ एलियंस को पास आते सुनकर वो ग्रुप को जल्दी से अपनी फैक्ट्री के बेसमेंट में जाने को कहता है, क्योंकि उसके विजन्स के हिसाब से वही एक सेफ प्लेस है। पर चूंकि पूरा एरिया एलियंस से घिरा हुआ है, उसे नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचे। लकीली एलिस सजेस्ट करती है कि वो टनल से बेसमेंट तक पहुंच सकते हैं, जो उसने अपने काम के दौरान डिस्कवर की थी। अचानक एक एलियन शिप उन पर बाहर से फायर खोल देता है, जिससे रे और उसकी फैमिली स्पॉट पर ही खत्म हो जाते हैं। पीटर फटाफट अपनी फैमिली को अपार्टमेंट से बाहर निकालता है, पर हॉलवे में दो आर्म्ड एलियन से उनका आमना सामना होता है। वो जल्दी से छिप जाते हैं और पीटर डेस्परेटली राइफल के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने की कोशिश करता है। लकीली वो एकदम टाइम पर सक्सेसफुल हो जाता है और सोल्जर्स को निपटा देता है। पीटर और उसकी फैमिली फिर बिल्डिंग से बाहर निकलकर टनल की ओर बढ़ते हैं, पर उनके अंदर जाने से ठीक पहले एलियन शिप्स उन पर फायर खोल देते हैं, जिससे एलिस इंजर्ड हो जाती है। जब पीटर अपनी वाइफ का ध्यान रख रहा होता है तो पहले वाला एलियन सोल्जर उन तक पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। पीटर फाइट करता है और एलियन का हेलमेट क्रैक कर देता है। सबको झटका लगता है जब सोल्जर अपना हेलमेट उतारता है और पता चलता है कि वो भी एक ह्यूमन है। पीटर जवाब मांगता है, पर अपनी वाइफ को ब्लीड होता देख वो सोल्जर को गन पॉइंट पर धमकाता है और उसे एलिस को फैक्ट्री ले जाने का ऑर्डर देता है। वहां पीटर और उसकी फैमिली उसके बॉस डेविड और कुछ आर्म्ड बंदों से मिलते हैं। सोल्जर को पकड़ लिया जाता है और ऑन साइट एक डॉक्टर एलिस के वुंड्स को ट्रीट करता है। पीटर को शॉक लगता है जब डॉक्टर एलिस को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जैसे वो कोई टेक इक्विपमेंट हो। डेविड तब पीटर को एक्सप्लेन करता है कि इन्वेजन कई सालों से एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट अर्थ पर ज्यादातर लोगों को पता था ये दिन आएगा। एलिस की फर्दर चेकिंग के बाद डॉक्टर पीटर को बताता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को हैवी डैमेज हुआ है और इसलिए उसे बचाया नहीं जा सकता। तभी सोल्जर, जिसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा होता है, चिल्लाता है कि वो एलिस को सेव कर सकता है। पहले पीटर को लगता है वो सिर्फ सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है, पर अपनी डाइंग वाइफ को देखकर वो सोल्जर को एक चांस देने का डिसीजन लेता है। वो सोल्जर और एलिस के साथ रुकने का भी डिसीजन लेता है और डेविड को अपनी डॉटर्स को एक सबवे स्टेशन पर ले जाने देता है, जहां एक ट्रांसपोर्ट ट्रेन उन्हें एक ऑफसाइट बेस पर ले जाने के लिए वेट कर रही है। जाने से पहले डॉटर्स अपने पेरेंट्स को इमोशनल गुड बाय कहती हैं और उन्हें फिर से जिंदा देखने की कोई गारंटी नहीं होती। इसके तुरंत बाद सोल्जर एलिस के वुंड को ओपन करता है और पीटर उसकी बॉडी के अंदर कई वायर्स देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो पैनिक हो जाता है और जवाब मांगता है। उसे सरप्राइज मिलता है जब सोल्जर रिवील करता है कि एलिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। पीटर ये रिवीलेशन सुनकर स्पीचलेस हो जाता है।
हालांकि सोल्जर उसे बताता है कि अगर वो एलिस को सेव करना चाहता है तो उसे पावर का एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए, जो खुद पीटर है। सोल्जर के गाइडेंस में पीटर एक पॉकेट नाइफ लेता है और केयरफुली अपनी चेस्ट को कट करना शुरू करता है, पर डीप कट लगने के बावजूद उसे जरा भी पेन फील नहीं होता। प्रोसेस खत्म होने के बाद उसे अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और वायर्स दिखते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो भी एक सिंथेटिक है। जब वो इस रिविलेशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है तो सोल्जर एक केबल निकालता है और दोनों सिंथेटिक्स को कनेक्ट कर देता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। इस दौरान उसे अपने रिपीट होने वाले नाइटमेयर्स डिटेल में याद आते हैं। पता चलता है कि जिसे वो फ्यूचर के विजन समझ रहा था वो एक्चुअली पास्ट वॉर की मेमोरीज हैं। कई साल पहले ह्यूमंस ने सिंथेटिक रोबोट्स बनाए थे ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें और फाइनली दुनिया को रहने के लिए एक बेटर प्लेस बना सकें। पर सिंथेटिक्स बहुत स्मार्ट हो गए और उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, अपने ह्यूमन काउंटरपार्ट्स के इक्वल राइट्स की डिमांड करने लगे। वो स्कूल जाना चाहते थे, इमोशंस रखना चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे और यहाँ तक कि ह्यूमंस की तरह बच्चे पैदा करना चाहते थे, पर उनकी रिक्वेस्ट तुरंत रिजेक्ट कर दी गई। आने वाले वॉर के डर से ह्यूमन मिलिट्री ने अनआर्म्ड सिंथेटिक्स पर अटैक कर दिया और उनमें से बहुतों को खत्म कर दिया। लेकिन एआई सिंथेटिक्स ने फाइट बैक किया और अपनी सुपर फिजिकल स्ट्रेंथ और एडवांस्ड ब्रेन का यूज करके उन्होंने फाइनली ह्यूमंस को अर्थ से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि पीटर ने भी उनमें से एक को मारा था। ये भी रिवील होता है कि पीटर और एलिस टेंशन के दौरान मिले थे। एक दिन ह्यूमंस से लड़ते हुए उन्हें हन्ना और लूसी मिली, जो अपने डेड पेरेंट्स के लिए रो रही थीं। लड़कियां सिंथेटिक्स हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद बच्चे नहीं कर सकते थे। उनकी ऐसी हालत देखकर पीटर और एलिस ने उन्हें शांत किया और अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। लास्ट में ह्यूमंस को मारने के गिल्ट से डील करने के लिए पीटर और उसकी फैमिली समेत ज्यादातर सिंथेटिक्स ने वॉर की मेमोरीज वाइप कर दी और ह्यूमंस की तरह रहने लगे, अपनी नेचर या हिस्ट्री से अनजान। लेकिन डेविड जैसे लोगों ने अपनी मेमोरी बनाए रखने का डिसीजन लिया ताकि वो ह्यूमंस के लिए प्रिपेयर कर सकें जो रिवेंज लेने के लिए बेताब हैं। हमें ये भी पता चलता है कि पीटर जिस क्लिनिक में पहले गया था वो उन प्लेसेस में से एक है जहां सिंस की मेमोरीज सप्रेस कर दी गई थीं। और अब जब कुछ सिंस को अपनी मेमोरीज के फ्रेगमेंट वापस मिल रहे हैं तो उन्हें फिर से वहां भेजा जा रहा है। प्रेजेंट में वापस पीटर और एलिस जाग जाते हैं और सोल्जर माइल्स एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमंस के स्पेसशिप पर अर्थ से भागने के बाद वो मार्स पर पहुंचे और अपने अल्टीमेट रिवेंज के लिए फिर से बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। वहां अपने टाइम के दौरान एल्डर्स ने बच्चों को सिखाया कि सिंस डरावने क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ मारना जानते हैं, और 50 साल की प्लानिंग के बाद उन्होंने फाइनली एडवांस्ड मशीनरी और वेपन्स बनाए जिसकी हेल्प से वो अपना हक वापस लेने आए हैं। लेकिन माइल्स ने हमेशा सिंस को मॉन्स्टर्स एक्सपेक्ट किया था, न कि बच्चों वाली फैमिलीज। और लूसी को टेबल के नीचे अच्छे से देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो किसी को नहीं मार सकता। उसकी बात सुनकर पीटर एकदम शॉक हो जाता है, पर फिर भी अपनी वाइफ के साथ निकलने से पहले वो माइल्स को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है। पर जैसे ही वो ट्रैक्स पर पहुंचते हैं वो सिंथेटिक्स और ह्यूमंस के बीच जबरदस्त गन फाइट में फंस जाते हैं। लकीली सिंथेटिक्स डटे रहते हैं, जिससे पीटर और एलिस को वहां से एस्केप करने में आसानी होती है और वो फाइनली स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां ट्रेन टेक ऑफ करने वाली होती है। ह्यूमंस वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन दमदार डेविड कुछ राउंड फायर करके उन्हें पीछे धकेल देता है, जिससे पीटर, एलिस और वो खुद ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के टेक ऑफ करने के बाद डेविड रिवील करता है कि उसे आने वाली वॉर की तैयारी के लिए अपनी मेमोरी रखनी पड़ी, जो डिसीजन फ्रूटफुल साबित हुआ। पीटर उसे जेंटली स्माइल करता है और होप करता है कि कभी ह्यूमंस और सिंथेटिक्स के बीच पीस हो सके। मूवी एंड हो जाती है जब ट्रेन खस्ताहाल शहर से बाहर निकल जाती है, जिससे बोर्ड पर मौजूद सिंस को अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है।